आज हम लोग भारत के प्रमुख झील के बारे में चर्चा करने वाले हैं। झील होता क्या है, भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा झील है, और इसके साथ साथ कुछ झील के बारे में जो विशेष बातें हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि झील क्या होता है। देखिए, झील पानी का एक स्रोत होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है, और स्वाभाविक है कि जमीन से अगर घिरा हुआ है तो उसका पानी स्थिर होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये चारों तरफ जमीन है, ये चारों तरफ जमीन का क्षेत्र है, तो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहीं पर पानी का स्रोत है, ये पानी का स्रोत है। तो चारों तरफ के जो स्थल है, इस चारों तरफ स्थल से घिरे हुए पानी का जो स्रोत है वो झील कहलाता है। और जमीन से घिरे होने की वजह से ये जो पानी का स्रोत है वो पानी का स्रोत स्थिर होगा। मतलब झील का जो पानी होता है वो स्थिर होता है, रुका हुआ होता है। झील दो प्रकार के होता है। बात करें झील के तो दो प्रकार होगा। एक होगा प्राकृतिक कारकों से बना हुआ झील, और एक होता है मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील, ये दो प्रकार के झील है, मानव निर्मित झील और प्राकृतिक झील। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा झील है। देखिए, झील बहुत सारा है भारत में, लेकिन सभी झीलों से प्रश्न नहीं बनता है। जिस झील से प्रश्न बनता है उसको हम टिक लगाएंगे, यानी उस पर कुछ विशेष चर्चा होगा, उसे आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको जो भी अक्षर छोटा दिखाई दे रहा हो या साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर से आएंगे और भारत के उत्तर से होते हुए हम लोग इस तरीक़ा से बढ़ेंगे। देखिए, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर मिलेगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे कि यहाँ पर पेगोंग त्सो झील है। पेगोंग त्सो झील, पेगोंग त्सो झील या पेगोंग त्सो झील भी कह सकते हैं। ये जो झील है ये खूब चर्चा में था, क्योंकि भारत और चीन के बीच एक विवाद का जो विषय था, उस विषय पर जब पढ़े होइएगा तो वहाँ पर एक झील के चर्चा हमेशा हुआ है जिसका नाम पेगोंग त्सो है। और ये जो झील है वह LAC के पास है। भारत और चीन के बीच में LAC है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी LAC के पास में पेगोंग त्सो झील है, इसे याद रखेंगे। यह लद्दाख में है। लद्दाख से जब हम नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर एक राज्य मिलेगा जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के झील की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के झील के बारे में पूछा जाता है रेणुका झील के बारे में। तो रेणुका झील ध्यान रखेंगे। रेणुका झील के अलावा चंद्रताल झील है, चंद्रताल झील है, और इसके अलावा एक है सूरज ताल झील। सूरज ताल झील, आप इसमें से रेणुका झील पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जब हम हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे यहाँ पर आपको राज्य मिलेगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो भी झील है उस सबसे प्रश्न पूछा गया है। और उत्तराखंड के झील से एक कॉमन बात यह है कि उत्तराखंड में जो भी झील है उसके अधिकांश नाम के लास्ट में आपको ताल शब्द मिलेगा। हालांकि और भी राज्य में जो झील है उसके भी लास्ट में ताल शब्द है, लेकिन उत्तराखंड के झील की विशेषता है कि आपको लास्ट में ताल शब्द मिलेगा। तो बात करें उत्तराखंड के झील के, यहाँ पर आपको मिलेगा नैनीताल। नैनीताल एक स्थान भी है, और नैनीताल जो झील है ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। इसके साथ साथ आपको मिलेगा भीमताल झील, फिर मिलेगा आपको सात ताल झील, फिर आपको मिलेगा नवकछुआ ताल झील। नवकछुआ ताल झील, नवकछुआ ताल झील। इसके अलावा आपको मिलेगा राकस ताल झील। राकस ताल, कभी कभी इसे राक्षस ताल भी कहा गया है। फिर इसके बाद मिलेगा आपको देव ताल झील।
देवताल झील। अब सभी झील के बारे में ध्यान रखेंगे क्योंकि उत्तराखंड के झील से सभी प्रश्न पूछा गया है और ये सभी झील परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है। जब हम लोग उत्तराखंड से नीचे आएंगे तो आपको यूपी मिलेगा और यूपी पर एक ही झील ध्यान रखेंगे, वह है रामगढ़ झील। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ झील परीक्षा में पूछा गया है। फिर अपना बिहार आ रहा है। बिहार में आप 3 झील का नाम ध्यान रखेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण झील है जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा गया है उसका नाम है कांवर झील। सबसे ज़्यादा प्रश्न कांवर झील से ही पूछा गया है क्योंकि यह कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप पढ़े होंगे कि रूस के जो साइबेरिया क्षेत्र है उस साइबेरिया क्षेत्र से बहुत सारे पक्षी बिहार के इस कांवर झील में प्रतिवर्ष आते हैं। इसके अलावा बिहार में बात करें तो एक है सरैया मान झील, सरैया मान झील। और एक आपको मिलेगा जो दरभंगा में है उसका नाम है लक्ष्मी सागर झील, लक्ष्मी सागर झील। ये तीनों झील फेमस है। कांवर झील की बात करें तो यह बेगूसराय में है, बेगूसराय में, ये ध्यान रखेंगे। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में है। बिहार के बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जो झील है वह है चोलहाम या चोलहम झील, चोलहाम या चोलहम झील। और चोलहम झील की बात करें तो यह भारत के सबसे ऊंचा झील है, भारत के सबसे ऊंचा झील है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जो सिक्किम है उसी सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत की बात करें तो यह सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। हालांकि आप पढ़े हुए काराकोरम 2, तो जो K2 है वो K2 POK में स्थित है। अतः सिक्किम में जो कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो चूंकि सिक्किम की ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ की स्थल की ऊंचाई ज़्यादा है, अतः यहाँ पर जो भी झील होगा उसकी ऊंचाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखेंगे जो चोलहम झील है यह चोलहम झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा सिक्किम में सांगमो झील भी है, सोंगमो या सोंगमो झील है, सोंगमो या सांगमो झील भी सिक्किम में स्थित है। फिर सिक्किम से हम इधर आएंगे तो मणिपुर मिलेगा और मणिपुर में लोकटक झील है। ध्यान रखेंगे लोकटक झील से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। लोकटक झील, ये जो लोकटक झील है वह इस हिस्सा में यानी पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के जो सबसे बड़ा झील है वो सबसे बड़ा झील लोकटक झील है। और ये लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील के बाद हम अगर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर उड़ीसा। और उड़ीसा में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ध्यान रखेंगे जो चिल्का झील है उड़ीसा में है। और हमेशा प्रश्न बनता है कि भारत के सबसे बड़ा लैगून झील कौन है। तो भारत के सबसे बड़ा लैगून झील की बात करें तो चिल्का झील है। क्योंकि लैगून झील का सीधा मतलब समझिए कि खारे पानी का झील, यहाँ के जो पानी होगा वह खारा होगा। जब आप उड़ीसा को देखते हैं, यहाँ पर ये जो इलाका है ये उड़ीसा है। आप उड़ीसा को जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये उड़ीसा समुद्र से सटा हुआ है। तो समुद्र के पानी क्या होता है इस चिल्का झील में, जो चिल्का झील है उस चिल्का झील के पानी समुद्र के पानी से भी संपर्क में रहता है। अतः यहाँ के पानी खारा हो जाता है। और चिल्का झील की बात करें तो ये जो चिल्का झील है वो झींगा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झींगा एक प्रकार की मछली होता है और झींगा के उत्पादन के लिए ये चिल्का झील बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखेंगे आपसे जब प्रश्न पूछेगा कि भारत के सबसे बड़े लैगून झील कौन है या ऐसे पूछे कि भारत के सबसे बड़े झील कौन है तो चिल्का झील होगा। देखिए एक सांबर झील है और सांबर झील के बारे में भी कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़ी झील है, लेकिन सांबर झील अंतःस्थलीय झील है। और जो चिल्का झील है यह समुद्र तटीय झील है और इसे लैगून झील के उदाहरण बोलते हैं। तो जब लैगून शब्द दे तो उसका आंसर चिल्का झील होगा। चिल्का झील के बाद तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जो झील है उसकी विशेषता यह है
कि तेलंगाना में जो 3 प्रमुख झील है वो सभी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील अर्थात मानव द्वारा बनाया गया झील है। तो यहाँ की बात करें तो सबसे यहाँ पर प्रसिद्ध है तेलंगाना में, वह है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, देखिए बहुत सारे बुक में आपको हुसैन सागर झील आपको बता गए आंध्र प्रदेश में है। वो तब की बात है जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य है, तो आपको जब पूछा जाए आपसे कि हुसैन सागर झील कहाँ है, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। एक राजा थे जिनका नाम था हुसैन, वही हुसैन साहब ने इस झील का निर्माण किया था। इसके साथ साथ एक झील है जिसका नाम है हिमायत सागर झील, और हिमायत सागर झील भी तेलंगाना में है। लेकिन नाम ही है हिमायत, तो हिमायत नाम के व्यक्ति के द्वारा यह बनाया गया है। एक है ओस्मान झील, ओस्मान सागर झील, ओस्मान सागर झील। और ये जितना झील का नाम दिया गया है या किसी खास व्यक्ति विशेष के नाम पर दिया गया है। ये जो ओस्मान हो गए यही उनका निर्माण किए थे। हिमायत जो थे हिमायत सागर का निर्माण किए थे। हुसैन सागर जो है यही व्यक्ति हुसैन सागर झील के निर्माण किए थे। तो 2 चीज कॉमन देखेंगे, एक तो ये तीनों झील कृत्रिम झील है, इसके अलावा सभी के नाम के लास्ट में आप देख रहे हैं सागर लगा हुआ है। तो ऐसे भी आप एक संकेत मानकर आप ध्यान रख सकते हैं कि तेलंगाना में जो भी झील है वह कृत्रिम झील है। इसके अलावा सभी झील के नाम के पीछे लास्ट में आपको सागर शब्द देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु में एक वीरानम झील है, एक काली बेली झील है और एक चेम्बरबक्कम झील है। आप तमिलनाडु में जो झील याद रखिएगा वो याद रखिएगा चेम्बरबक्कम झील। चेम्बरबक्कम झील को ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है। तमिलनाडु से इधर बात करें तो यहाँ पर केरल राज्य स्थित है, और केरल राज्य में जितने भी झील है सभी से प्रश्न पूछा गया है। बात करें केरल के, तो केरल में एक वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। फिर आपसे पूछेगा अष्टमुड्डी। अष्टमुड्डी भी प्रसिद्ध झील है और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ देखिए एक वेम्बनाड अलग है और एक है वेम्बानट्टू। ध्यान रखिएगा वेम्बानट्टू। ये जो वेम्बानट्टू झील है ये भी केरल में ही है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। और एक है सांथमकोट्टा। ये जो सांथमकोट्टा है ये सांथमकोट्टा भी केरल में ही स्थित है। तो वेम्बनाड, अष्टमुडी और वेम्बनाडु ये तीनों प्रसिद्ध झील है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आप ध्यान रखेंगे 2 झील से, एक है वीरनपूछो, वीरनपूछो और सांथमकोट्टा, सांथमकोट्टा और वीरनपूछो, ये दोनों झील भी केरल में ही स्थित है। आने वाले समय में यहीं से प्रश्न पूछने की संभावना है। महाराष्ट्र में जो झील है वह लोनार झील है। आपको पता होगा कि उल्कापिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है। तो कई प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के वह कौन सा झील है जो उल्कापिंड की वजह से बना है, तो वह होगा लोनार झील। लोनार झील का स्थिति कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। गुजरात में नल सरोवर झील है, नल सरोवर झील गुजरात में है। अब है यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान बहुत बड़े झील का समझे कि क्षेत्र है। राजस्थान में बहुत प्रकार के झील है और यहाँ के झील की विशेषता है कि सभी झीलें खारे पानी के झील हैं। कौन कौन सा झील है देखते हैं। तो राजस्थान में जो भी झील है उसमें से सबसे प्रमुख एक है राजसमंद झील। राजसमंद झील, ध्यान रखिएगा राजस्थान में भी राज है और इस राजसमंद में भी राज है। तो आप इस तरीका से याद रख सकते हैं, ये राजसमंद राजस्थान में है। एक है सांभर झील, सबसे ज़्यादा चर्चा इसी झील का होता है। ये जो सांभर झील है यह खारे पानी के सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखेंगे ये जो सांभर झील है यह खारे पानी के सबसे बड़ी झील है, लेकिन यह एक अंतःस्थलीय झील के उदाहरण है।
अभी जो चिल्का झील पड़े हैं वो चिल्का झील समुद्र से सटा हुआ है, समुद्र के पानी के संपर्क में है। लेकिन जो सांबर झील है, चूँकि सांबर झील राजस्थान में है और राजस्थान की स्थिति आप यहाँ पर देखते हैं और यह राजस्थान समुद्र के संपर्क में नहीं है, अतः ये जो सांबर झील है वह अंतः स्थलीय झील के उदाहरण है। हालांकि यह भी झील जो है वह खारे पानी का झील है, याद रखेंगे इसको। आप विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला के बारे में सुने होइएगा, तो एक पुष्कर झील भी आपको राजस्थान में मिलेगा। पुष्कर झील का संबंध कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर मेला हमेशा प्रसिद्ध है, पुष्कर मेला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो एक है नक्की झील, नक्की झील भी राजस्थान में है। और एक झील है जिसका नाम है ढेबर झील। जो ढेबर झील है इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो झील है ये खारे पानी के सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। खारे पानी के सबसे बड़ा कृत्रिम झील के बारे में बात करें तो वह है ढेबर झील। वैसे ढेबर झील की उपस्थिति कहाँ है? तो ढेबर झील राजस्थान में स्थित है। अब एक दो अलग अलग राज्य में जो झील है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पंजाब में हरिके झील है, पंजाब में हरिके झील है। आप हरिके बैराज सुने होइएगा, तो ये जो हरिके है ये हरिके नामक झील पंजाब में स्थित है। हरियाणा में सूरज कुंड है, सूरज कुंड झील हरियाणा में है। और भोज जो झील है यह भोज झील मध्य प्रदेश में है। हालांकि और भी बहुत सारे झील है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो यही झील अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जो परीक्षा के प्रश्न पूछने का तरीका है वो आपको 3-4 झील का नाम दे देगा और आपको बताना होगा कि कौन सा झील निम्नलिखित राज्य में से नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो राजस्थान के झील दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक एक बार फिर से दोबारा रिपीट करेंगे झील के, कॉपी पर ये सबको नोट करेंगे। कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा टॉपिक है, कभी कभी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। एक झील और छूट गया यहाँ पर, अब ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 झील छूटा हुआ है। एक है यहाँ पर वुलर झील और डल झील। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, डल झील है, शेषनाग झील है, वेरी नाग झील है और नागीना झील है। जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो चूँकि बर्फ के पिघलने से क्या होता है, झील के निर्माण हुआ है। तो जितने भी आपको जम्मू कश्मीर में झील मिलेगा वो सभी खारे पानी का झील मिलेगा। और इसमें से जो वुलर झील है वह वुलर झील भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। तो वुलर झील से प्रश्न पूछता है कि बताइए भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है, तो यह होगा वुलर झील, वुलर झील। और डल झील भी मीठे पानी के झील है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील, वेरी नाग झील और आपको नागीना नामक झील मिलेगा। तो आज हम लोग जो भी है भारत के झील उसके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।